तो इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अगली कड़ी में भाग 8 प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है, पाई है 1 और आपके ऑप्शन है ए परिमेय संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी अपरिमेय संख्या, डी पूर्णांक। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो अर्थात एक और स्वयं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जाए अर्थात ऐसी संख्या जो कई अंकों तक कोई पुनरावृत्ति न हो और जिसका अंत भी न हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक तो पूर्णांक जो है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये आपके पूर्णांक है। और आपसे पूछा गया है पाई है, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। विकल्प है ए 962, बी 1325, सी 1525 और डी 1225। आइए तो इसे हल करने का प्रयास करें। तो 1 + 3 + 5 + 7 ... और ये n तक हो तो इनका योग जो है n² होता है। तो इसे आप याद रखेंगे और यहाँ n का मान जो है 35 है, तो आपका जो है योग हो जाएगा 35 का स्क्वायर अर्थात 35 × 35 = 1225। तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। विकल्प है ए 18/11, बी 11/18, सी 2/11 और डी 11/2। तो आप देख सकते हैं दो संख्या है, तो हम मान लेते हैं ए और बी। योगफल अर्थात a + b = 11 और यह कह रहा है गुणनफल, तो ab = 18। आगे पूछ रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। तो हमें क्या करना है 1/a + 1/b का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करें a + b बटे में ab से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 11/18। तो a बटे में ab + b बटे में ab = 11/18। a से a कट जाएगा और b से b, अर्थात 1/a और 1/b का मान जो है 11/18। तो आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ए 42, बी 28, सी 31, डी 35। तो आइए इसे हल करने का प्रयास किया जाए। 100 और 300 के बीच में और 7 से विभाज्य हो तो हम 105 ले लें, 7 से कट जाएगा 112 ... और अंतिम संख्या निकालना है, तो मान लीजिए 294। इसे हम चेक कर लेते हैं 7 से, तो 7 × 4 =
28 1 7 दूनी 14 कट गया 7 से, तो 294। तो n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम पद बटे में सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम संख्या जो है 294 और प्रथम जो है 105। सर्वांतर कितने का अंतर है? तो 7 का, तो ये आपका 7 प्लस 1। 14 में से 5 जा 9, ये 8, 2 में से 1 जा 1, 7 प्लस 1। 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, 4 9 49, 7 सत्ते 49, 27 और 1 28। तो आपका विकल्प बी सही है। तो नेक्स्ट है, यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हैं? a 1, b 2, c 3, d 4। तो अविभाज्य संख्या है अर्थात प्राइम नंबर, या इसे हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं। संख्या, और इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और स्वयं। तो अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या है अर्थात प्राइम नंबर है, तो हम a के क्या मान रखें? a का जो मान जो है 1 तो नहीं होगा, हम 3 रखते हैं। तो ये आपका 3, 5 और 3 4 7, ये आपके क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम a का मान 5 ले तो ये आपका 5, 5 और 2 7 और 5 4 9, जबकि 9 जो है विभाज्य है, तो ये आपका नहीं होगा। तो केवल a बराबर 3 के लिए सही है, तो a के केवल 1 मान होगा, तो विकल्प a सही है। क्वेश्चन है 2/5, 8/35, 4/15 व 6/25 का मसा अर्थात HCF है। विकल्प है a 1/525, b 2/525, c 1/552, d 2/552। तो आपका जो है संख्या जो है भिन्न में है, और भिन्न का मसा निकालते हैं, अंश का मसा और हर का जो है लसा। तो 2 8 4 6 इनमें कॉमन जो है 2 है, और नीचे बात करें तो हम क्या करेंगे? 5 7 3 और 5, 5 7 35, 5 3 15, 15 बचे 75, 15 3 45 और 7 52, 525। तो इसका लसा जो है 525, तो 2/525 है, तो विकल्प बी सही है। तो नेक्स्ट 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन है ए 10,368, बी 10,432, सी 10,560 और डी 10,468। तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम इनका आप लसा निकालेंगे अर्थात एलसीएम 16, 24, 36, 54 का। तो 2 से 8, 12, 18, 27, पुनः 2 से 4, 6, 9, 27, 2 से 2, 3, 9, 27, 2 से 1, 3, 9, 27, फिर 3 से 1, 3, 9, पुनः जो है 3 से 1, 1, 1,
3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। तो 16 सते 112, 11 हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 11 43। तो 432 इसका आपका लसा हो जाएगा। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है 10,000 होगी। ये 5 अंक हो गया और आप जो है 432 से भाग देंगे तो 2 बार 864, 6, ये 3, 1, 0 को उतारिए, 3 बार जाएगा 1296, 4, 6, 64। तो आप क्या करेंगे, ये आपका 10,000 माइनस 64 प्लस 432। तो 10,000 इसको आप घटाएंगे तो 368 हो जाएगा। तो 10,368। तो विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5/6 है और उनका HCF 12 है। इन संख्याओं का एलसीएम है ए 60, बी 72, सी 180, डी 360। तो 5/6 है और एचसीएफ जो है 12। तो एक संख्या 12 गुणे 5 और दूसरा 12 गुणे 6। तो ये आपका 60 हो जाएगा। 12 छक्का 72। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है, तो एलसीएम 12 गुणे 5 गुणे 6। तो 12 बचे 60 गुणे 6, 6 छक्का 36, 360। तो विकल्प डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 माइनस 5 गुणे बड़े कोष्ठक में 12 प्लस मझला कोष्ठक में 13 प्लस छोटे कोष्ठक में 18 माइनस रेखा कोष्ठक 11 माइनस 5 का मान है ए 87, बी 77, सी 102 और डी 222। तो बोडोमॉस पे आधारित प्रश्न है। तो यह बोडोमॉस पे आधारित प्रश्न है, तो हम इसे बोडोमॉस बेस पे सॉल्व करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बोडोमॉस क्या होता है। तो बोडोमॉस बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। या फिर हम इसे हिंदी में याद करें, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दिए घटाए। तो हम सबसे पहले जो है रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटे कोष्ठक, फिर मझिला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 11 माइनस 5 ये 6 हो जाएगा। 12 प्लस 13 प्लस 18। तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 गुणे 12 प्लस 13 और 18 में से 6 घटेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 6 गुणे 12 प्लस, ये दोनों प्लस जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। 6 और 25 में 12 जोड़िए तो 37। 6 सते 42, 6 त्रिका 18, 4 22, 222। तो विकल्प डी सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।